ISS जो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन स्पेस तक कैसे पहुंचा? ये पूरी जो लैब है ये स्पेस में ही क्यों बनाई गई है? ISS के अंदर जो हमारे निकले हुए पदार्थ होते हैं जिनको यूरिन बोला जाता है, उससे पानी बनाया जाता है और उसको पिया जाता है। बेसिकली आज जो आपने कॉफी पी है वो कल लेमन सोडा आपको पीने के लिए मिलेगा। उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैंसर की दवाई भी बनाई जाती है। सोच के देखो भाई, पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, स्पेस में कितने सारे सिलेंडर सांस लेने के लिए लगते हैं। एक बार ISS में ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो पानी से ऑक्सीजन बनाया गया था। स्पेस में कोई नट ढीला हो जाए और उसका पाना टूट जाए तो फिर क्या होगा? वहां पे ब्लिंकेड भी नहीं होता भाई। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक हवा में उड़ता हुआ लैब है। ISS इतना बड़ा है, 445 टन इसका वेट है और एक फुटबॉल की फील्ड के साइज इतना बड़ा है। तो आप सोचो भाई, इतना बड़ा एक पूरा स्पेस स्टेशन कैसे भाई भेजा गया स्पेस में? इसके लिए भाई 1998 से 2011 तक 136 से भी ज्यादा मिशन हुए। हर मिशन में एक मॉड्यूल, सोलर पैनल या इक्विपमेंट, ये सारी चीजें भाई स्पेस में जाके एस्ट्रोनॉट्स ने इनको जीरो ग्रेविटी में मैन्युअली कनेक्ट करा। नवंबर 1998 में रशिया ने जारिया मॉड्यूल लॉन्च करा था, पहला हिस्सा बेसिकली। 2 हफ्ते बाद USA ने यूनिटी मॉड्यूल भेजा और दोनों को जोड़ा और 2000 में पहले एस्ट्रोनॉट्स ने ISS में पहुंचना शुरू करा और 2011 तक फाइनल असेंबली कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब 10 साल लग गए भाई पूरा ISS बिल्ड करने में। एयर से 400 किलोमीटर ऊपर है और भाई 27,600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ घूम रहा है भाई। ये मतलब 90 मिनट के अंदर अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेता है। इसको बनाने में भाई $150 बिलियन लगे थे। और भाई ये आपको शायद ना बताओ, बट इसकी स्टार्टिंग डेट तो हमको पता है, बट इसकी एंडिंग डेट भी 2030 है। उसके बाद ये रिटायर हो जाएगा। हर टाइम पे भाई 6 से 7 एस्ट्रोनॉट्स हमेशा ISS पे रहते हैं और हर 6 महीने में टीम चेंज हो जाती है। साल 2000 से अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं लिया गया है। कंटिन्यूअसली भाई ह्यूमंस प्रेजेंट रहते हैं और ISS में माइक्रो ग्रेविटी होती है, मतलब ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। और हर चीज भाई, चाहे खाना हो, पानी हो, टूल्स हो, इन सब को वेलक्रो या फिर स्ट्रैप्स या फिर मैग्नेट से लॉक करना पड़ता है, वरना भाई हवा में उड़ते रह जाएंगे। भाई मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, खाना पीना बाकी सारी चीजें करना तो अलग की चीज है, सबसे अजीबोगरीब तरीका है इनके सोने का। होता क्या है कि भाई अर्थ पे बंदे बस जमीन पे लेट के सो सकते हैं, बट स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं, तो बंदे छत पे लटक के भी सो सकते हैं, दीवार पे भी टेक लगा के सो सकते हैं और हवा में भी सो सकते हैं। एंड आपको हैरानी होगी, ये सारी डायरेक्शन में बंदे सोते हैं। छत पे एक स्लीपिंग बैग बांध दिया जाता है एंड बंदे उसके अंदर सो रहे हैं भाई। सबके लिए भाई छोटे छोटे प्राइवेट केबिन्स होते हैं, बेसिकली स्लीपिंग क्वार्टर्स होते हैं और फोन बूथ का साइज होता है और ऐसे आजू बाजू नहीं होते, ऊपर नीचे आगे पीछे हर डायरेक्शन में होते हैं। और सोने के लिए भाई स्लीपिंग बैग्स को वॉल से टाई करा जाता है ताकि फ्लोट करते करते भाई थोड़ा सा फील आए कि हाँ भाई हम कहीं तो जम के सो रहे हैं। यहाँ पे जो रहता है भाई, उसकी सुबह दिन में 16 बार होती है, 16 बार सनराइज सनसेट होता है। और उनका भाई शेड्यूल भी बहुत टाइट रहता है भाई, 10 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, 8 घंटे की नींद मिलती है और 1 दिन वीकेंड आपको मिलता है भाई। और जीरो ग्रेविटी में मसल्स भी वीक हो जाती हैं। रोज 2 घंटे वर्कआउट करना कंपलसरी है। स्पेशल ट्रेडमिल और रेसिस्टेंस मशीन्स लगाई जाती हैं ताकि उनको यूज करते रहना पड़े। बड़े सोलर पैनल्स भाई सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। बैटरीज भाई रात में काम करती हैं जब अर्थ के पीछे छुप जाता है भाई। वहां पे तो सोते हैं भाई कुछ भी पहन लेते हैं, बट जब वो अर्थ पे आते हैं तो उठ के सबसे पहले भाई उनका भी मन करता है ओवरलेस के कपड़े पहनने का। भाई इतना प्यारा कलेक्शन भाई अपना मौसम में, सूरज की किरणें जब इस पे पड़ती है तब टेक्सचर दिखते हैं भाई, मजा आता है। हमारा पूरा कलेक्शन लाइव हो चुका है और उसको पहन के भाई एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आती है। ये वाला कलेक्शन थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए बहुत सारे पीसेस है। आप लोग भाई पहन के नेक्स्ट लेवल चीजें करते हैं भाई। कोई बाइक चला रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई अपने बर्थडे पे पहन रहा है, हमको बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है। आप भी जाके खरीद सकते हैं भाई। ओवरलेस ऐप के ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट कोड में डाल दूंगा, वहां पे भाई जाके मजा आ जाएगा आपको। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, ISS में टेक की वजह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अर्थ से ISS पे 1 लीटर पानी भेजने का खर्चा लगभग 10 लाख से 25 लाख रुपए होता है भाई। इसलिए नासा ने 2008 में एंडेवर स्पेस शटल के जरिए $250 मिलियन मतलब करीब 2000 करोड़ रुपए की वाटर रिकवरी सिस्टम मशीन ISS पे भेजी थी। लेकिन मशीन लगने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने तुरंत नहीं भाई वो पानी पी। यूरिन से, पसीने के से रिसाइकल किए हुए पानी को बॉटल्स में उस सब सैंपल्स को भरा और अर्थ पे वापस भेजा। महीनों तक भाई नासा के साइंटिस्ट ने लैब में इसकी रिसर्च और टेस्टिंग करी ताकि पता चल जाए भाई पानी में कोई भी बैक्टीरिया या केमिकल्स बिल्कुल नहीं। जब लैब टेस्ट में भाई पानी 100
100% प्योर और अर्थ के टैप वाटर से भी ज्यादा साफ निकला। तो ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल ने ISS के एस्ट्रोनॉट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया भाई, अब जाओ भाई, अब पियो, खुल के पियो। ये बेसिकली जो पूरा सिस्टम है, हवा की ह्यूमिडिटी एस्ट्रोनॉट्स के पसीने के यूरिन को भी रिसाइकल कर लेता है। रिसाइकल करने के बाद ये सिस्टम उस वेस्ट को 100% प्योर और पीने लायक पानी में बना देता है। इससे भाई रॉकेट पर पानी भेजने का खर्चा बहुत ज्यादा कम हो जाता है और लंबे मिशन जैसे ISS या फिर फ्यूचर मून या मार्स के मिशन भी पॉसिबल बन जाते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई रिसाइकल हुआ पानी भाई टेस्ट में कैसा लगेगा? उसका आंसर सिंपल लैंग्वेज में है कि नॉर्मल टेस्ट से डिफरेंट अगर आप एक्सपेक्ट हो तो ऐसा नहीं है, एकदम नॉर्मल ही लगता है। इसके लिए एक मल्टी फिल्ट्रेशन और हाई टेम्परेचर कैटालिटिक रिएक्टर असेंबली काम करती है। मतलब इसकी मल्टी स्टेज क्लीनिंग होती है और एक के बाद एक प्रोसेस होती है ताकि हर तरह की गंदी चीजें निकाली जा सके। उसके बाद फिल्टर्स और UV लाइट से पॉलिश करते हैं, स्मेल, कलर, माइक्रोब सब कुछ हट जाते हैं। कंटिन्यूअस सेंसर्स और लैब टेस्ट हर बैच चेक करते रहते हैं ताकि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। यानी ISS पे मेरे दोस्तों आज पीवी कॉफी सच में कल का नींबू पानी बनती है, जो फ्यूचर के लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी टेक्नोलॉजी। पानी से ऑक्सीजन भी बनाया जाता है भाई। स्पेस में नेचुरली हवा या पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन खुद बनानी पड़ती है। ISS पे ये काम एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सिस्टम सपोर्ट करता है। ये बेसिकली एक पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट इकोसिस्टम है जो ECLSS का एक मेन प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होता है और फिर ऑक्सीजन केबिन में जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मेथड भाई लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस ISS, मून बेस, मार्स के लिए क्रूशियल है क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई को सस्टेनेबल बनाता है और मिशंस के अंदर खतरा कम करता है। सिर्फ ऑक्सीजन बनाना ही काफी नहीं होता क्योंकि हम इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको लगातार रिमूव करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेस स्टेशन में स्पेशल फिल्टर्स और स्क्रबर्स को लगातार यूज करा जाता है। इन एडवांस फिल्टर्स की मदद से ISS का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ जैसा सेफ और ब्रीदेबल रहता है। तो आपने देखा होगा ना बस यहाँ पे अंडर वाटर डाइविंग होती है तो हम पीछे सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं ऑक्सीजन वाले। इमेजिन करो एक बंदे का कुछ घंटों के लिए इतना बड़ा सिलेंडर चाहिए होता है, तो स्पेस स्टेशन में कितना सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है? वो तो भाई महीनों महीनों सालों साल बंदे रहते हैं वहां पे। तो वहां पे ऑक्सीजन बनाई जाती है पानी से। ISS के जो कमांडर हैं बैरी बच विल्मोर, उनको एक एक्सपेरिमेंट के लिए रैचेटिंग सॉकेट रेंच मतलब बेसिकली पाने की जरूरत थी जो वहां पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। अगर वो अर्थ से रॉकेट के जरिए अगर मंगवाते तो महीनों लग जाते और लाखों डॉलर्स का खर्चा होता। नासा ने मेड इन स्पेस जिस कंपनी ने ISS का 3D प्रिंटर बनाया था उसको कांटेक्ट करा और अर्थ पर बैठे इंजीनियर्स ने तुरंत उस रेंच को एक 3D CAD डिजाइन में बनाया और इस डिजिटल फाइल को सीधा ISS के सर्वर पे मेल कर दिया, डेटा ट्रांसमिट कर दिया। बेसिकली कमांडर विल्मोर ने उस फाइल को प्रिंटर में फीड करा और लगभग 4 घंटे के अंदर उनके हाथ में एक परफेक्टली वर्किंग रेंच था। अगर ISS पे भाई कोई भी टूल खो जाए या फिर नया चाहिए, अर्थ से भेजने में बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लग जाता है, इसीलिए भाई स्पेस में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। ISS पे स्पेशली भाई अडेप्टेड 3D प्रिंटर है जो जीरो ग्रेविटी में काम कर सकता है। इसका फायदा ये है कि इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, मतलब भाई जब चाहिए तुरंत बना दो, मिल जाता है नो कॉस्ट में, एंड टाइम सेविंग भी हो जाती है। साथ में इन्वेंटरी कम रखनी पड़ती है क्योंकि स्पेस में स्पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे कंपनी की एक कैंसर की दवाई है जिसका नाम है केटरा, पेम्ब्रोजिलजुमाब ऐसे करके कुछ नाम है भाई, मैं अभी सही से नहीं बोल पा रहा। ये दवाई अर्थ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी लेकिन इसका जो लिक्विड था वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा था। इस वजह से पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कई घंटों तक IV ड्रिप, नस में इंजेक्शन लगाकर लेटे रहना पड़ता था जो बहुत ज्यादा पेनफुल था एंड एग्जॉस्टिंग होता था। स्पेस से आई इस नई क्रिस्टल स्ट्रक्चर की नॉलेज यूज करके साइंटिस्ट ने इस दवा को दोबारा फॉर्मुलेट करा और इस दवा को 1 घंटे के पेनफुल IV ड्रिप के बजाय सिर्फ एक छोटे से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, स्किन के नीचे लगने वाले इंजेक्शन के जरिए मिनट्स में दे दिया जाता है। एक स्पेस एक्सपेरिमेंट ने अर्थ पे लाखों कैंसर पेशेंट्स का दर्द और टाइम दोनों बचाया। स्पेस एक्सपेरिमेंट से कुछ मेडिसिन के टारगेट्स आइडेंटिफाई करने, ड्रग डिलीवरी मेथड्स इंप्रूव करने और नए या ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स दोनों डेवलप करने में हेल्प मिल जाती है। और एक और फायदा होता है, माइक्रोग्रेविटी में करी गई स्क्रीनिंग और ड्रग्स की डोजिंग से साइड इफेक्ट्स का और भी बेटर अंदाजा लगता है, जिससे भाई क्लिनिकल ट्रायल ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। ISS पे चल रही ये रिसर्च डायरेक्टली अर्थ पे कैंसर थेरेपीज को रिफाइन कर रही है। एक चीज आप लोगों को शायद ना बताओ, ये ISS की ऐप है, इस पे अगर आप नोटिस करो भाई आपको अर्थ दिख रही है, जो पाथ है उस पे वो मूव करता हुआ दिख रहा है, एंड ISS के कैमराज हैं उनसे जो व्यू आता है वो आपको लाइव दिखता है इसके ऊपर। अभी रात हो रही है तो इसलिए अंधेरा है और इसमें बता रहा है सनराइज होने वाला है, तो उसके बाद थोड़े 90 मिनट बाद वापस अंधेरा हो जाएगा। तो इनका तो भाई अंधेरा रोशनी चलती रहती है। प्लस यहाँ पे लाइव जो अभी करंट स्पीड चल रही है 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड
स्पीड से चल रहा है, ऑल्टीट्यूड 400 किलोमीटर है, ये सारी चीजें बता रखी है भाई इसके अंदर। एंड ये आप भी देख सकते हो भाई। अब मैं आपको कुछ क्विक फैक्ट्स बताता हूँ। नेचुरल डिजास्टर्स पे रिस्पॉन्स करने में स्पेस स्टेशन बहुत हेल्प करता है। स्पेस स्टेशन का एक वेंटेज पॉइंट अर्थ पे आने वाले नेचुरल डिजास्टर जैसे तूफान हो गया, फ्लड्स हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, इन सबको मॉनिटर करने और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स को तुरंत इंफॉर्मेशन देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। माइक्रोग्रेविटी में खाना भी उगता है भाई। लंबे स्पेस सफर तय करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने आईएसएस पे पौधे उगाने की टेक्निक सीखी। 2015 में उन्होंने पहला स्पेस ग्रोन सैलड खाया था। अब वहां पे मूली, रेडिशेस जैसे वेजिटेबल्स भी उगा रहे हैं भाई। एस्ट्रोनॉट्स की जो हड्डियां होती हैं और मसल्स होती हैं वो स्पेस में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं। इसको रोकने के लिए जो टेक्निक्स डेवलप करी गई हैं वो अर्थ पर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई। अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, कैंसर, अस्थमा, हार्ट डिजीज जैसी इन सारी बीमारियों का कारण और इलाज को समझने के लिए भाई स्पेस में बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करी गई है। मैं अगर आपको सीधा बताऊं कि भाई हमको लगता है कि भाई हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं स्पेस ट्रैवल में, रिसर्च में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, बट एक्चुअली होता क्या है कि ये जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उसकी एडवांसमेंट हर चीज में यूज होती है। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो बस इसलिए बन पाई हैं क्योंकि हमने भाई स्पेस में जाने के डिसीजंस लिए। रॉकेट टेक्नोलॉजी, एयरप्लेन टेक्नोलॉजी, एमआरआई मशीन्स, जीपीएस, आज गूगल मैप्स नहीं होता भाई, इंटरनेट जो इतना सक्सेसफुल है, आज जो सैटेलाइट टेलीविजन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो बस इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम आज स्पेस में जाने की हमने कोशिश करी। एंड ऑफ कोर्स भाई स्टार्टिंग में पता नहीं होता भाई कि यहाँ जाने से क्या क्या चीजें होंगी, बट उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इससे भाई पूरी दुनिया बहुत इंप्रूव होती है। तो हाँ भाई मुझे मजा आता है भाई देख के चीजें एंड चीजें ग्रो होती हुई देख के। आई होप भाई आपको भी कुछ नया सीखने के लिए मिले। एंड बताना कमेंट सेक्शन में आपको सबसे क्रेजी चीज क्या लगी।